बीए पाठ प्रथम में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। राजस्थान के भूगोल के सामान्य परिचय के तहत यहाँ पर हम आज की क्लास में राजस्थान जो प्रदेश है इसके भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उनके कुछ भौगोलिक नाम हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इससे भूगोल की समझ, राजस्थान के भूगोल की समझ को विकसित करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। राजस्थान के भौगोलिक विशेषताओं वाले क्षेत्र एवं उनके उपनाम। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो देश है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान एक सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक क्षेत्रफल रखता है, सबसे ज़्यादा भौगोलिक क्षेत्र रखता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे कांठल, प्रतापगढ़ जो राजस्थान का 33वां जिला है उसके आसपास का क्षेत्र, माही नदी के किनारे का क्षेत्र कांठल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि माही नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम कांठल पड़ा। अतः कांठल का मतलब हुआ प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, माही नदी के किनारे का क्षेत्र। इसी प्रकार से मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग है जो मेवल के नाम से जाना जाता है। मेव अर्थात डूंगर पहाड़ी को कहते हैं मेव, पर स्थित होने के कारण इसको मेवल के नाम से जाना जाता है। गिरवा, गिरवा क्षेत्र दक्षिण में उदयपुर जो जिला है, उदयपुर जो शहर है उसके आसपास पहाड़ियों से घिरे हुए भाग को गिरवा कहते हैं, जिसका सामान्य अर्थ पहाड़ियों की मेखला है। छप्पन का मैदान, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को छप्पन कहा जाता है क्योंकि इस भूभाग में 56 गांवों अथवा नदी नालों का समूह है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी इस बात को ध्यान रखें कि 56 का मैदान अर्थात राजस्थान के दक्षिण में जो प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा जो जिले हैं उनके मध्य का भूभाग 56 कहा जाता है क्योंकि इस भूभाग में 56 गांवों का या नदी नालों का समूह है। अगला भौगोलिक नाम है भौमट। डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों का आदिवासी क्षेत्र भौमट कहलाता है। जैसा कि हमें पता है कि दक्षिण का जो भाग है वहाँ पर काफ़ी आदिवासी क्षेत्र है। इसी प्रकार से थली, बीकानेर, पाली, नागौर और चूरू का अधिकांश भाग व दक्षिणी गंगानगर का मरुस्थली प्रदेश थली के नाम से जाना जाता है, जो वर्षा की दृष्टि से काफ़ी निर्धन है, शुष्कता अधिक पाई जाती है, तापमान उच्च बना रहता है। इसी प्रकार से अगला भौगोलिक या ऐतिहासिक नाम है शेखावाटी। झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों को शेखावाटी के नाम से जानते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुख्यतः सीकर, झुंझुनू और चूरू जो जिले हैं वो शेखावाटी के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से देशहरो, जरगा और रागा के पहाड़ी भाग ये वर्ष भर हरे भरे रहते थे, इसलिए इस प्रदेश को देशहरो कहा जाता था। देशहरो का मतलब हुआ जरगा, जरगा कहते हैं आपके जो क्षेत्र है दक्षिण में पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ जरगा और रागा के पहाड़ी भाग हैं, ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इस वजह से हम देशहरो कहते हैं। ढूढ़ाड़, ये आपने सुना होगा, ढूढ़ाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। आधुनिक जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूढ़ाड़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर के पास बहने वाली ढूढ़ नदी के समीपवर्ती भाग को ढूढ़ाड़ कहते हैं। इसी प्रकार से ऊपरमाल, भीलवाड़ा जिले का मध्य व पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोगढ़ तहसील एवं बूंदी जिले का पश्चिमी भाग मुख्य रूप से भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है एवं बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का भूभाग है। या हम कह सकते हैं
भैंसरोगढ़ एवं बिजौलिया के मध्य का भूभाग ऊपरमाल का पठार के नाम से जाना जाता है, या ऊपरमाल कहते हैं। इसी प्रकार से मत्स्य प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली जिले का पूर्वी भाग जो है वो मत्स्य क्षेत्र में आता है। मत्स्य जनपद था, महाभारत काल में भी इसकी चर्चा होती है। मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी अलवर थी। तो इस तरीके से अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली जिले का पूर्वी भाग मत्स्य प्रदेश कहलाता है। और अगला है मेवात। भरतपुर अलवर का क्षेत्र मेवात कहलाता है। इस प्रकार से ये सभी भौगोलिक ऐतिहासिक नाम हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनको सभी बच्चे ध्यान रखें। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। कांठल प्रतापगढ़ के आसपास माही नदी के किनारे का क्षेत्र, मेवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का भूभाग है, गिरवा उदयपुर के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको गिरवा कहते हैं, छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग जो 56 नदी नालों या 56 गांवों का समूह है, छप्पन का मैदान कहलाता है। भौमट डूंगरपुर पूर्वी सिरोही व उदयपुर जिलों का आदिवासी क्षेत्र, थली बीकानेर, पाली, नागौर और चूरू का अधिकांश भाग, शेखावाटी झुंझुनू, चूरू, सीकर जिलों को शेखावाटी के नाम से जानते हैं। देसहरो जरगा और रागा के पहाड़ी भाग हैं जो वर्ष भर भरे रहते हैं, इस वजह से इनको देसहरो कहा जाता है। ढूंढाड़ आधुनिक जयपुर के पास बहने वाली ढूंढ नदी के समयवर्ती भाग को ढूंढाड़ कहते हैं। ऊपरमाल भीलवाड़ा जिले का मध्य पूर्वी भाग, या ये मुख्य रूप से ये कह सकते हैं कि भैंसरोगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में है एवं बिजौलिया जो कि भीलवाड़ा में है, इनके मध्य का जो भूभाग है वो ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल का पठार अर्थात भैंसरोगढ़ एवं बिजौलिया के मध्य का भूभाग। मत्स्य प्रदेश अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली जिले का पूर्वी भाग, मेवात, भरतपुर, अलवर का क्षेत्र। यहाँ पर मैं आपको पुनः एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि एक बात का और ध्यान रखें कि राजस्थान का जो मानचित्र है उस मानचित्र पर जितनी ज़्यादा पकड़ रखोगे समझ उतनी ही अच्छी रहेगी। सबसे पहला काम, आप खाली मानचित्र खरीदिए, उन मानचित्रों में जो राजस्थान के 33 ज़िले हैं उनको भरने की प्रैक्टिस करिए, जिससे धीरे धीरे आपको ज़िलों की लोकेशन समझ में आने लगेगी। और उसके बाद फिर आप राजस्थान का जो भौगोलिक मानचित्र है, भौतिक जो प्रदेश हैं उस पर फोकस करिए। तो इस तरीके से राजस्थान के मानचित्र को अच्छा करने के बाद आपका जो व्यवहारिक नॉलेज है या राजस्थान के भूगोल को पढ़ने में आपको सहूलियत रहेगी। नहीं केवल राजस्थान का भूगोल, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि राजस्थान की इतिहास, कल्चर, राज व्यवस्था, ये सभी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र पर पकड़ रखें, उसको समझें। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे राजस्थान जो राज्य है उसके उपनाम या प्राचीन नाम। जैसे राजस्थान का पूर्वी द्वार व प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान के जल महलों की नगरी डीग भरतपुर में है। रेड डायमंड धौलपुर को कहा जाता है क्योंकि धौलपुर जो जिला है वहाँ पर रेड पत्थर निकलता है, इस वजह से उसको रेड डायमंड कहते हैं। राजस्थान का कानपुर कोटा, क्योंकि कानपुर एक औद्योगिक नगरी है, उसी प्रकार से राजस्थान में कोटा भी औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उद्योगों का शहर कोटा। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर। गुलाबी नगर जयपुर। भारत का पेरिस जयपुर। भारत का मक्का अजमेर। हम जानते हैं मक्का मदीना सऊदी अरब में स्थित धार्मिक महत्व रखते हैं और जो मुस्लिम समुदाय उसके धार्मिक महत्व के क्षेत्र, उसी प्रकार से पूरे भारत में अजमेर जो ज़िला है वहाँ पर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इस वजह से भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। नवाबों की नगरी टोंक। राजस्थान का सिंहद्वार अलवर। राजस्थान का हृदय भारत का मक्का अजमेर। राजस्थान का धातु नगर नागौर। राजस्थान का पठानकोट लून करनसर। बावड़ियों का शहर बूंदी, कि बूंदी जो नगर है या बूंदी जो ज़िला है वो बहुत ज़्यादा सिटी में बहुत ज़्यादा बावड़ी हैं जो प्राचीन समय में जल संग्रह करने के लिए काम में आती थी। हवेलियों व झरोखा का शहर जैसलमेर। गलियों का शहर जैसलमेर। स्वर्णगिरी ग्रेनाइट शहर या जावालीपुर जालौर।
मरुस्थल थार का प्रवेश द्वार जोधपुर, क्योंकि अगर हम पूर्वी राजस्थान से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो जोधपुर के मार्फत हम मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर, मैं ये क्लियर कर दूं, जैसलमेर इस वजह से स्वर्ण नगरी कहलाता है कि वहाँ पर पीला पत्थर है और पीला पत्थर से वहाँ पर जो भवन निर्माण होता है, इस वजह से इसको स्वर्ण नगरी कहते हैं। या फिर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो आभा बनती है, गोल्डन आभा, इस वजह से उसको स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। गणितज्ञ तर्क शक्ति का जादूगर सर्वोत्तम सिंह भाटी, राजस्थान की लता सीमा मिश्रा, कैमलमैन अशोक टांक, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड, आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल, राजस्थान का CR दास, मुकुट बिहारी भार्गव, राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो सदा नीरा कह सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है। बांगड़ की गंगा माही, कांठल की गंगा माही, अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी, आदिवासियों की गंगा माही नदी, आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर, रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर, राजस्थान का अंडमान जैसलमेर, राजस्थान का अन्न भंडार श्री गंगानगर। गंगानगर जो जिला है वो इंदिरा गांधी नहर के कारण राजस्थान में अन्न भंडार की दृष्टि से, कृषि उत्पादन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिटी ऑफ वेल्स झालरापाटन, तांबा जिला झुंझुनू, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। तो ये कुछ प्राचीन नाम या उपनाम हैं, इनको आपसे अच्छे से देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।